Hello students, welcome to Mid Benches classes. Hello students, yesterday we have done हमने कल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कुछ सम्स किए थे लाइक एग्जाम्पल 1 किया था एंड वी हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिस सेट 16.13 के फर्स्ट क्वेश्चंस. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे, पहले सॉल्व एग्जाम्पल से करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट में जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज गिवन? हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल ड्रम इज़ 56 सेंटीमीटर. हाइट आपको दिया है सिलेंड्रिकल ड्रम का कितना, 56 सेंटीमीटर. एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस. अगर उसकी कैपेसिटी क्या है ड्रम की, 70.4 लीटर. ओके, और पाई का वैल्यू आपको यूज़ करना है 22/7. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अज्यूम करेंगे, बोलेंगे लेट द रेडियस, नहीं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल आर इक्वल ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम इक्वल आर. ठीक है, अब क्या दिया है आपको, कैपेसिटी ऑफ द ड्रम कितना दिया है, 70.4 लीटर. सो कैपेसिटी ऑफ ड्रम इक्वल 70.4 लीटर. सो देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ ड्रम, ये किसको इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ अ ड्रम को. ठीक है, किसको इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ अ ड्रम. सो ये किस वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास, कितना लीटर है, 70.4 लीटर है, इनटू हम क्या करेंगे, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे. फाइन. सो एज यू नो, हमने पहले भी पढ़ा था, 1 लीटर किसको इक्वल है, 1000 ml को है. सो देयरफॉर 70.4 लीटर किसको इक्वल रहेगा. अब कितना ज़ीरो से, 3 ज़ीरो से, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ये एक ज़ीरो पॉइंट के लिए चला गया और कितना बच गया, 2 ज़ीरो. ठीक है, 70,400 मिली लीटर. इतना पार्ट क्लियर. नो एज यू नो, जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर किसको इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम को. और सिलेंड्रिकल ड्रम क्या है, का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच. अब वॉल्यूम हमें कितना मिल गया, वाटर कितना मिल गया, हाँ 70,400 इक्वल पाई क्या बोला है हमें, 22/7. वी डोंट नो व्हाट इज़ आर, तो हमने उसको वैसे ही रखना है. एंड हाइट हमें कितनी दी गई है, 56. हमने यहाँ हाइट नहीं लिखा, आप वहाँ वो भी मेंशन कर दो. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाइट इक्वल 56 सेंटीमीटर. फाइन, इतना पार्ट क्लियर. अब यहाँ जो भी मल्टीप्लाइड है वो डिवीजन हो जाएगा यहाँ का, तो और जो डिवीजन है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो देयरफॉर हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर इक्वल 70,400, ये 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 22 इंटू 56. इतना पार्ट क्लियर. नो एज यू नो, 7 के टेबल में 56 आता है, 7 1 7, 7 8 56. तो आप इसको पहले 70,400 को 8 से डिवाइड करके देखिए. 8 8 1 8, 8 8 64 होता है और 8 9 72. तो आप क्या करोगे, 8 8 64 लोगे. ठीक है, कट 10, 10 - 4 6 हो गया और ये 4 नीचे आया अगेन, 8 8 64, 8 0 0 एंड 8 0 0. आया समझ में, क्या मिला हमें, ये 8800. अब देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल 8800 अपॉन 22. 22 4 इज 88, 22 0 0, 22 0 0. अब आर यहाँ स्क्वायर है, अगर हम उसको वहाँ शिफ्ट करते हैं वो रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 400. अब 400 किसका स्क्वायर है, 20 20 इज 400. आर इक्वल टू आप लिखोगे 20 इंटू 20. अब आपको स्क्वायर रूट निकाला तो इसमें से सिर्फ एक ही 20 लिखना है, देयरफॉर आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो आवर आंसर इज रेडियस ऑफ द ड्रम कितना है, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. आया समझ में आपको, सम पूरा सॉल्विंग के साथ आपको समझाया है. ओके, नाउ विल प्रोसीड टू
Next sum, that is example number 3. So now what is given in example 3? Radius of a solid space copper cylinder is 4.2 centimeter and its height is 16 centimeter. तो आपके पास ना एक सिलेंडर दिया हुआ है, एक कॉपर का सॉलिड है, मतलब सॉलिड है, मतलब इसमें कोई गैप नहीं, हॉलो नहीं है, ये फुल सॉलिड सिलेंडर है और इसका जो रेडियस है वो आपको 4.2 सेंटीमीटर दिया गया है और हाइट इज़ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें से डिस्क काटनी है। कितने डायमीटर की? 1.4 सेंटीमीटर डायमीटर का, और उसकी जो थिकनेस है कितना हो? 0.2, लाइक दिस वे, जो आपको डायग्राम में ऐसा दिया है। इतना थिकनेस का हमें इसमें से डिस्क कट करना है। तो उन्होंने पूछा है कि कितना आपको, एंड कैन बी मेड फ्रॉम, हाउ मेनी डिस्क कैन बी मेड फ्रॉम दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले हमें बताना पड़ेगा ड्रम के लिए, सॉरी ये कॉपर सिलेंडर के लिए, सॉलिड के लिए, और बाद में इसका। तो दोनों का करेंगे, हम लिखेंगे फॉर सॉलिड कॉपर सिलेंडर। ठीक है, पहले वही कर लो, जो इजी मेथड है मैं वही सिखाऊंगी, टेंशन मत लो। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, इसको हम कैपिटल आर दे देंगे। क्या दिया है? 4.2 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या दिया है आपको? हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसको भी हम कैपिटल एच दे देंगे, दैट इज़ 16 सेंटीमीटर। सो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। इट्स इक्वल टू, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करो आप, नीचे कर दो, पाई आर इज़ व्हाट? इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 16। दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम किसके लेंगे? फॉर द डिस्क, फॉर द डिस्क। आपको यहाँ रेडियस नहीं दिया है, डायमीटर दिया, तो पहले आपको रेडियस ढूंढना है। आपको डायमीटर ऑफ द डिस्क क्या दिया है? इक्वल 1.4 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ डिस्क इक्वल डायमीटर अपॉन 2, दैट इज़ 1.4 डिवाइड बाई 2। 2 7 14 होता है, तो यहाँ पॉइंट है 0.7 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस मच इज़ क्लियर। एंड हिज हाइट इज़ व्हाट? थिकनेस का मतलब ही हाइट होता है। थिकनेस ऑफ डिस्क इक्वल हाइट ऑफ डिस्क, दैट इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्क क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, इसको हमने आर नहीं लिखा ना, दैट इज़ इक्वल टू एच लिख दो, दैट इज़ इक्वल टू आर। ठीक है, इक्वल टू पाई वैसे ही रखो आप, इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच इज़ 0.2। अब हमें कितना उसमें से डिस्क करना है? नंबर ऑफ डिस्क टू बी मेड इज़ इक्वल टू, हाँ क्वेश्चन में आपको बताया नंबर ऑफ डिस्क कितने बनेंगे। डिस्क टू बी मेड किसको इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कॉपर, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख सकते हो आप, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन डिस्क। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें क्या मिला है? पाई इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 16 अपॉन पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.2। अब ये पाई और पाई कट हो गए। ठीक है, आपको पता है कि 7 के टेबल में 7 6 42 आता है, तो 7 6 42, 7 6 42, 2 8 16। हमको क्या मिल गया? 6 इंटू 6 इंटू 8, हाँ, इट इज़ इक्वल टू 6 6 36, 36 इंटू 8, सॉरी
ये ज़ीरो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ एक चेंजेस है, ये 0.2 है और यहाँ पॉइंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आप इसको मैं यहाँ साइड में बता देती हूँ क्या करेंगे। 16/0.2, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 160/2। 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, इस तरीके से आपको ये 80 मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ बताया, अभी आपको ये कर लीजिए। अब 8 से पहले मल्टीप्लाई करें, 36 इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 जा 24, 25, 26, 27, 28, 280 रखेंगे, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो डाल दो, आपको आंसर मिल गया 2880। ये कितने, उसमें से कितने डिस्क बनेंगे, 2880 डिस्क। तो आंसर में हमने लिख देना है therefore 2880 discs will be made from the cylinder। आया आपको समझ में? फाइन, इजी है ना। Now we'll proceed to practice set 116.3। उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कल कर दिया था। हाँ, अब हम आगे का क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, हाउ मच आयरन इज नीडेड टू मेक अ रॉड ऑफ लेंथ 90 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। आपको बताना है कितना आयरन उसको लगेगा। आपको रॉड कितनी इसकी बनानी है, लेंथ उसकी जो हाइट है 90 सेंटीमीटर हो और डायमीटर जो है 1.4 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, हमें इसमें वॉल्यूम ही करना है। अब डायमीटर दिया है आपको, तो पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। द डायमीटर ऑफ द रॉड क्या है आपको, it's equal to 1.4 सेंटीमीटर। therefore its radius क्या हो जाएगा, that is equal to r equal to d upon 2, that is 1.4/2, 0.7। आपको क्या मिल गया, 0.57 सेंटीमीटर। लेंथ मीन्स व्हाट, लेंथ का मतलब ही हाइट होता है। लेंथ h इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द आयरन रॉड, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, इट्स इक्वल टू 22/7, आर इज 0.7 इंटू 0.7 इंटू 90। फाइन, अब ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, आप 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको वही आता है। सो आपको मिल जाएगा 22 इंटू 0.7 इंटू 90। ठीक है, दिस मच इज़ क्लियर। अब इसके बाद आप 22 7 सा कितना है, इट्स इक्वल टू 154। इट्स इक्वल टू 154। पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस है, यहाँ एक डेसिमल प्लेस डाल देना है एंड इंटू 90 कर दीजिए। सो नाउ you have to multiply 154 by 9, 9 4 is 36, 9 5 is 45, 46, 47, 48, 9 1 is 9, 10 11 12 13, 130 1386 आया। ठीक है, और ये 90 से मल्टीप्लाइड था। 22 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.1 भी यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0.1 डालना है आपको। ये 22 इंटू 1 22 होता है, बट 22 इंटू 0.1 विल बी 2.2। ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ हमने मिस कर दिया था। सो अब आपने क्या किया, ये 90 से मल्टीप्लाई किया तो इसको यहाँ एक ज़ीरो ऐड कर दो। अब यहाँ भी आपको 15.4 नहीं आएगा, इट विल बिकम 1.54। ठीक है, ये 2 डेसिमल है ना, तो ये 1.54 हो जाएगा। अब आपके पास कितना है, यहाँ ज़ीरो एक ही है, तो पॉइंट कितने नंबर के बाद डालना है आपको, 2 1 2 यहाँ आ गया। सो यहाँ हमारा आंसर क्या है, 138.6, 138.6 ये सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आयन आपको लगने वाला है, 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। सो आंसर में आप लिखोगे वॉल्यूम of the iron rod
इक्वल 138.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगेन अगर आपको चाहिए तो मैं एक्सप्रेशन दे देती हूँ। यहाँ देख लीजिए 22 इंटू 0.1 इंटू 0.7 इंटू 90 था। जब आप 22 से 0.1 मल्टीप्लाई करोगे 2200, ठीक है, 220, यहाँ 1 के बाद डेसिमल था, यहाँ आ गया, तो ये आगे का ज़ीरो कोई वैल्यू होता नहीं है, इसके लिए ये बन गया 2.2। फाइन, इंटू 0.7। अब जैसे कि आपको पता है 22 7 साइज व्हाट 154 है। पॉइंट के बाद एक यहाँ डेसिमल यहाँ डेसिमल, तो 1 2 यहाँ काउंट कर लो और आप 90 लिख दो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला 1386 और ये ज़ीरो, यहाँ कितना डेसिमल था पॉइंट के बाद 2 1 2, लाइक दिस वे हमें आंसर मिलता है। फाइन, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। Now what is given in this question? How much water will a tank can hold if the interior diameter of the tank is 1.6? मतलब इंटीरियर मतलब अंदर, ऐसे टैंक तो भी आपको पता है सिलेंडर शेप में होगा, तो इसका आपको डायमीटर दिया है इंस्टेड ऑफ रेडियस, तो हमें रेडियस ढूंढना है, दैट इज़ 1.6 दिया है। और जो उसकी डेप्थ है, डेप्थ का मतलब होता है हाइट, डेप्थ इज़ 0.7 मीटर, ये आपको दिया है। सो राइट इट, इंटीरियर डायमीटर of the tank equal D equal 1.6 meter. Fine, so its radius क्या हो जाएगा R, it's equal to D upon 2, that is 1.6 upon 2, 2 8s are 16, that means 0.8, ये आपको मिल गया 0.8 मीटर। ठीक है, एंड हाइट इज, हाँ डेप्थ लिखो पहले, इट्स डेप्थ equal to height equal h, that is 0.7 meter. So volume of the tank means pi r square h. It's equal to 22 upon 7 into 0.8 into 0.8 into 0.7। अब पहले जैसे ही करना है हमको, 7 1 ज़ा 7 था, इट्स 0.1 आ जाएगा। आप क्या करोगे, अब हमें मिलेगा 22 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.1, वॉट एवर आपको ईजी पड़ता है आप वो करो। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने क्या करना है 22 इंटू 0.1 करना है इंटू 0.8 इंटू 0.8, तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ और इसको बाद में दोनों को, तो ये हो गया 2.1 2.2 हो जाएगा ना। 0.8 इंटू 0.8, 8 8 का क्या होता है 64 होता है। अब 0.8 से आप 0.8 मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, हाँ 6 आ गया। ठीक है, 0 0 0 6 4, पॉइंट के बाद कितना ये नंबर है 0.64, 0.64 हो जाता है इंटू 0.64 आपको मिल जाता है, इस तरीके से मिल जाता है। अब आप क्या करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, इंटू 2.2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 1 2 0 0 1, अगेन सेम 8 2 1, 8 0 2 3 4 1। अब कितना डेसिमल है 1 2 3, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से आप 3 डेसिमल डालोगे, योर आंसर इज 1.408 मीटर क्यूब। अब टैंक है, टैंक में क्या होता है वाटर होता है, वाटर हम मीटर क्यूब में लिखते हैं कि लीटर्स में लिखते हैं, लीटर्स में लिखते हैं। सो इट्स इक्वल टू 1.408 इंटू 1000, हाँ यहाँ आप लिखोगे सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। ठीक है, दैट इज़ पॉइंट के बाद कितना है नंबर 1 2 3, यहाँ हमारे पास ज़ीरो कितने 3 है, तो हो गया 1408 लीटर्स आया। कितना टैंक में पानी होल्ड करेगा, टैंक कैन होल्ड, आंसर लिखेंगे टैंक कैन होल्ड 1408 लीटर्स ऑफ वाटर। ओके, आया समझ में।
नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसके बाद हम ना ये जो यूलर्स फॉर्मूला आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये मैं कल आपको एक्सप्लेन करूँगी कैसे एजेस, कैसे इसका फाइंड करना है। आज हम ये करके इसको स्टॉप करेंगे। नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको वॉल्यूम ढूंढना है, हाँ, बट अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो क्या बोला है, आपको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइंड करना है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस है नहीं, तो पहले हम सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला डाल के रेडियस निकाल लेंगे। उसके बाद जब रेडियस मिल जाएगा देन व्हाट वी विल डू, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला डाल के वॉल्यूम को निकाल देंगे। सो क्या लिखेंगे, सर्कमफ्रेंस of the cylinder equal 132 centimeter, height that is h is equal to 25 centimeter. So circumference का फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर है, सर्कमफ्रेंस मतलब बेस, लेकिन सिलेंडर को सर्कमफ्रेंस रहता नहीं है बट बेस को रहता है सर्कल। नीचे जो सिलेंडर है या ऊपर है, ये ऊपर नीचे जो ये पोर्शन मिलता है, ये क्या होता है, सर्कल। सर्कल इसका सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सो बेस ऑफ द सिलेंडर लिख दीजिए। फॉर्मूला इज 2 पाई आर। नाउ हमारे पास सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, 132 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और देयरफॉर आर इक्वल, ये 7 जो है यहाँ डिवाइडेड है, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 22। 2 6 ज़ा 12, देखो 132 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 6 ज़ा 12, 1 2 2 6 ज़ा 12, क्या मिल गया 66। Therefore r equal to 66 into 7 upon 22, 22 3 ज़ा is 66। Therefore r equal to 3 7 सा कितना मिल गया, 21 सेंटीमीटर। अब r मिल गया है आपको, अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच, इट्स इक्वल टू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 एंड एच इज़ 25, 7 3 ज़ा 21। अब सबको हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। 22 3 ज़ा 66 इंटू 21 इंटू 25। चलो पहले 66 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 1 6 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 13, आपको मिल गया 6 8 3 1 1386। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 25, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 8 ज़ा 40, 41 42 43, 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18 19, 5 1 ज़ा 5 6, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 17, 2 3 ज़ा 6 7, 2 1 ज़ा 2 0 5 16 7 7 14 एंड 3, क्या मिला था आंसर, 34,650। इट्स 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट। आप पास में आंसर लिख दो। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। यस, ऐसे करके हमने प्रैक्टिस से 16.3 भी कंप्लीट कर दिया है। कल हम यूलर्स फॉर्मूला करेंगे, ये क्या होता है ज़रा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, राइट, एंड आगे क्या करते हैं कल देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, टेक केयर।